फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें वो इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। इसके प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान को प्रारंभ किया था। उस समय नीति आयोग के सर्वे में उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद थे। वे 8 जनपद 4 नेपाल सीमा से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। 4 अन्य जनपद थे, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट। ये तीनों भी हमारे बॉर्डर के जनपद हैं, और एक फतेहपुर। ये 8 जनपद देश के अंदर जो सबसे पिछड़े जनपद थे उनमें से थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो ये 6 क्षेत्र थे, इनमें ये जनपद पीछे थे। स्वाभाविक रूप से कार्य इसमें प्रारंभ हुआ। कोरोना महामारी पूरे देश के लिए थी। उत्तर प्रदेश के जो जनपद जो 112 में से पिछड़ेपन में जो सबसे पीछे के जनपदों में से थे, कमोवेश 8 जनपद हमारे सबसे पीछे के जनपदों में थे, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, स्वास्थ्य की सुविधा भी बहुत खराब थी, कृषि और जल संसाधन की स्थिति बहुत खराब थी। अन्य सभी क्षेत्रों में वह बहुत पीछे थे। जब एक टीम वर्क होता है, सामूहिक रूप से सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र को कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहली श्रेणी में था कि भी वहां पे मानव संसाधन पूरे हो। मानव संसाधन देने के बाद हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ, उसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रारंभ हुई। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं, और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे। 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है, और इसमें से इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज को भी वहां तैनाती की गई, जो रियल टाइम डाटा को अपलोड कर सके और सही तथ्यों से अवगत करा करके हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। और इस देश से आज जब लगभग 1 वर्ष अक्टूबर में आप लोगों का पूरा होगा, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो 5 क्षेत्र आपको दिए गए हैं, जिन क्षेत्रों में आपको कार्य करना है,
मुझे लगता है कि अलग से कोई फंड नहीं देना है, कोई फंड अलग से देने की आवश्यकता नहीं। फंड है, पहले से विभाग के पास भी है, कर्मचारी भी वहां पर कमोवेश सभी विभागों के हैं। केवल कुछ कार्य जैसे एजुकेशन में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के साथ स्कूल चलो अभियान चला। संबंधित विकास खंड में हमारे सीएम फेलोज की ड्यूटी बनती है, वे जाकर के देखें, खंड विकास अधिकारी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ किसी दिन इन लोगों से, खंड शिक्षा अधिकारी से कह करके इस विकास खंड के सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम बैठना चाहते हैं और बैठकर किसी रविवार के दिन या जिस समय विद्यालय न चल रहा हो उसके बाद में जाकर के किसी विद्यालय में या किसी विकास खंड मुख्यालय पर यह बैठक हो सकती है और बैठक होकर के वहां पर उनके साथ बैठ करके उनसे कह करके कि स्कूल चलो अभियान में क्या हमने तय किया कि इस ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हमारा प्रयास क्या हुआ। क्या शिक्षक और अभिभावक की बैठक करवाई, क्या शिक्षक गांव के प्रत्येक घर में जाकर के उन्होंने घर में दस्तक दी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। अक्सर एक चीज सुनने को मिलेगी, अरे साहब हम गरीब हैं कैसे पढ़ाएंगे। उनको बताने की आवश्यकता है कि आप गरीब हैं तो क्या बच्चे को भी गरीब रखना चाहते हैं?